नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है शरीर का दशम द्वार को कैसे खोलते हैं और कैसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्या इसका प्रोसेस है? क्या सभी व्यक्तियों का दशम द्वार होता है? क्या वो सभी व्यक्ति इसको जान पाते हैं? अगर इसको जानना है, उसे महसूस करना है और इस स्थिति को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? क्योंकि यह अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सबसे महत्वपूर्ण ये दशम द्वार है जो प्रत्येक ध्यानी साधक को, या जो मंत्र जप करता है, या जो योग करता है, ध्यान करता है, उन सभी को इस चक्र का पता होना बहुत जरूरी है। जो यह दशम द्वार है उसमें से कैसे हर व्यक्ति निकल के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आपके अपने चैनल प्रकाश धारा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को प्रत्येक साधक को देखना बहुत जरूरी है ताकि उसका जो जीवन है वो मोक्ष में परिवर्तित हो जाए। जिस चीज के लिए वो इस धरती पर आया था उसकी प्राप्ति कर सके। तो पहले ये मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। आपको पूरी वीडियो को एक एक मिनट को बहुत ध्यान से सुनिए ताकि आप भी इस चीज को मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सके। तो पहले जानते हैं यह 10 द्वार हमारे शरीर में कहाँ होते हैं। तो सभी व्यक्ति इन 10 द्वारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी से ही दशम द्वार वंचित रह जाता है। वो क्यों? तो जब देखते हैं कि एक व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के पहले शरीर में जब देखेंगे तो 9 होल हैं। 9 सुराख बोल सकते हैं, 9 होल बोल सकते हैं, 9 दरवाजे बोल सकते हैं। ये खुले होते हैं और 10वां दरवाजा भी खुला होता है, लेकिन वो खुद ही हमने ऊपर कपड़ा देकर रखा होता है। बस उस कपड़े की परत को ही हटाना है। तो समझिए दशम द्वार भी आपको खुल गया। तो ये 9 द्वार पहले जानते हैं कौन कौन से हैं। तो 9 द्वार आपका जो पहला मल द्वार है जहां से आप रोज टूल पास करते हैं। दूसरा मूत्र द्वार आपका लिंग स्थान जहां से आप बाथरूम वगैरह जाते हैं। ये 2 स्थान हो गया। उसके ऊपर आपका आ गया जिससे आप खाते हैं मुंह से, तो वो तीसरा स्थान हो गया। उसके बाद आप सूंघते हैं, 2 नाक से 2 पोल हो गए, मतलब 3 पहले थे और 2 ये 5 हो गए। अब आपके 2 कान हैं, अब ये 2 डाल के 7 हो गए। कानों से आप सुनते हो, ये भी द्वार खुले हैं। और 7 के बाद 2 आंखें हैं आपकी जिससे आप देखते हो। 7 और 2 9 हो गए। तो ये 9 द्वार आपके खुले होते हैं। अब 10वां द्वार कहाँ है? जब बच्चा पैदा होता है तब आप देखते हो उसके सिर के ऊपर एक धड़कन सी चल रही होती है जिसे हम तालू बोलते हैं, फाउंटेनियल बोन बोल देते हैं साइंस से। तो जो फाउंटेनल बोन है जिसे हम 10 द्वार की परिभाषा देते हैं, यहाँ पे एक ऐसा द्वार होता है जब बच्चा पैदा होता है तब वो दशम द्वार उसका खुला होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहता है तो वो धीरे धीरे करके उसका फाउंटेनियल बोन यानी उसका तालू भाग धीरे धीरे बंद होने लगता है। छोटा होते होते होल वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। और वो क्यों बंद होता है? जैसे जैसे वो बाहर मुखी होता है, इधर उधर की बातें सीखता है, सुनता है, करता है, तो वो दरवाजा बंद होता है। लेकिन उसी दरवाजे से दशम द्वार से शुरू में जब ये बर्थ होता है बच्चे का, तो उसकी जो आत्मा है और कुंडलिनी शक्ति है, ये दोनों उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। उसकी कुंडली शक्ति में उसके सारे जीवन का रिकॉर्ड होता है। उसने पूरे जीवन में क्या किया वो उसी में स्टोर हुआ होता है। क्या क्या कर्म कर रहा है सब उसी में होता है। तो वो कुंडलिनी शक्ति में पुराना डेटा उसका साथ में आता है, जिसे पिछले जन्म के कर्म बोल देते हैं, पूर्व जन्म के कर्म बोल देते हैं।
कुंडलिनी शक्ति आके उसके सबसे निचले वाले चक्र के ऊपर आके बैठ जाती है। मूलाधार चक्र के ऊपर आके एक सैक्रल बोन, एक हड्डी होती है, वहां पर वो शक्ति सो जाती है। और कब सोती है? जब ये पूरा आपका शरीर का निर्माण कर देती है। आंख, नाक, कान सारा बनाने के बाद वो सो जाती है। अब वो जो कुंडली शक्ति सो गई है, उसका काम यहाँ तक था, वो खत्म हो गया। अब अगर उसे जागृत करना होता है तो आप दोबारा भी जगा सकते हो। जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है, आप उसे बुलाओगे वो उठ जाएगा। इसी तरह वो सोया हुआ है, सोई हुई शक्ति है। जब उसे उठाओगे वो उठ जाएगी। आपका सारा डेटा उसी के अंदर स्टोर है और आत्मा आपके जाके हार्ट में, हृदय के पास जाके विराजित हो जाती है और वहीं से आपके शरीर को ऊर्जा देती रहती है खिलाने के लिए। अब वो जैसे जैसे ऊर्जा देती है, रोज देती है, ऊर्जा 24 घंटे देती है। इसी वजह से वो ऑटोमेशन मोड पर आपके शरीर को लगता है कि सारा कुछ चल रहा है अपने आप। वो उसी आत्मा की ऊर्जा के कारण ही होता है, क्योंकि ऊर्जा वो जो सारे शरीर पर स्प्रेड हो रही है, वही आपके हार्ट को चला रही है, आपकी आंखों को चला रही है, आपके हाथों को चला रही है, आपके पैरों को चला रही है। सारे ऊर्जा ये अंग वही उसी आत्मा से लेके सारे कार्य करते हैं। तो अब दशम द्वार तो धीरे धीरे करके बच्चे का वो पोला मास जिसे बोलते हैं, बहुत हल्का मास है, वहां पर एक धड़कन सी चल रही है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे पक्का हो जाता है तो वो दरवाजे के ऊपर समझो कपड़ा लग गया, वहां से हम कुछ नहीं देख पाते, न सुन पाते हैं। अब वो दशम द्वार कैसे खुलेगा? उसी को खोलने पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी को खोलने से, क्योंकि जब वो व्यक्ति पूरा जीवन बिताता है तो भक्ति मार्ग में जाता है, तो 3 तरह की भक्तियों से वो मोक्ष को पा सकता है, उस बंद दरवाजे को खोल सकता है। क्योंकि जब आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी जब आप एक्टिव करने की कोशिश करते हो, उससे आपके भीतर एक ब्रह्म ऊर्जा निकलती है। यानी वो कुंडली शक्ति जो है, पहले आपकी जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ते चढ़ते आपके सहस्त्रार पे आ जाती है। तो वो कैसे होता है? तो उसके 3 तरह की भक्तियों से आप उसे प्राप्त कर सकते हो। पहला तो है निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग क्या है? कि आपने जो भी कर्म करना है वो अपने ऊपर ना लेकर परमात्मा के ऊपर छोड़ना है। ये काम करने जा रहा हूं, परमात्मा का काम है, जो कराना होगा करें, उसका उसे फल मिले ना मिले, अच्छा मिले बुरा मिले उसी का। तो वो किसी काम को, जैसे कोई भी व्यक्ति काम करता है तो सोचता है इसके बदले में पैसा मिले, या किसी का काम करें तो वो मेरा काम करें, तो ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन जब आप ऐसा काम करते हो, जैसे आप देखते हो लोग मंदिरों में सेवा करते हैं, गुरुद्वारों में सेवा करते हैं, मस्जिदों में सेवा करते हैं, चर्च में सेवा करते हैं, तो वो जो चीज दे दी उसके ऊपर अपना आभार नहीं रख, दे दिया तो दे दिया। तो ऐसे कर्म अगर आप करते हो तो उसे निष्काम कर्म बोल देते हैं। यह पहला योग हो गया। दूसरा योग ज्ञान योग है, जिसमें साधक ध्यान साधनाएं करता है, प्राणायाम करता है और अपने आप को इस ज्ञान से अपने आप के विचारों को शून्य में परिवर्तित करता है। और जब विचार शून्य हो जाते हैं तो ध्यान उसका गहरा होने लगता है और विचारों की ये श्रृंखला को खत्म करता है। तो धीरे धीरे ऊर्जा अपने आप सहस्त्रार पे जाती है और वो आपका भेदन कर देती है दोबारा से ब्रह्मरंध्र का, और वहां से आपका दशम द्वार खुल जाता है। अब है आपका जो तीसरा योग, भक्ति योग, जिसमें व्यक्ति भजन गाता है, भजन सुनता है, मंदिर जाता है, भक्ति करता है और उसमें लीन रहता है। तो जब व्यक्ति का अंत समय आता है, तब वो व्यक्ति अगर उसी भाव में रहे, उसी भक्ति में रहे,
तब वो सहस्त्रार से निकलता है। लेकिन अंत समय में अगर आपसे गलती हो गई, कोई भी आपका ध्यान किसी दूसरे चक्र पे हो गया, जैसे आपने हार्ट चक्र पे रखा है, तो आप हार्ट चक्र के अकॉर्डिंग जिस चक्र पे होगा, जिस ऊर्जा से संबंधित होगा, वहां से आपका प्राण निकलेगा। अब ज्यादातर जो है 90% लोग दोबारा रीबर्थ होता है, उनका जन्म होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका ध्यान ज्यादातर मूलाधार चक्र के ऊपर ही टेका होता है। उन्हें अच्छा खाना चाहिए, संभोग क्रियाएं करनी है और ज्यादा पैसा कमाना है। इसी में वो रह जाते हैं। जब वो इसी स्थिति में रहते हैं तो पहले चक्र पे स्थित रह जाते हैं। कोई दूसरे चक्र में पहुंचता है, कोई तीसरे चक्र पे। ऐसे आप जिस भी अपने इस 9 द्वारों में से कहीं से भी निकलते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आगे योनि मिल जाती है। बंदे का पुनर्जन्म होता है। तो कई तरह के उनके जो कभी पक्षी बनता है, कभी जानवर बन गए, कभी इंसान बन गए। तो ऐसा श्रृंखला चलती रहती है। क्योंकि कुछ जल वाले जीव हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ हवा वाले जीव हैं जो पक्षी होते हैं अलग अलग तरह के, कुछ जमीन पे रहते हैं। उसमें कई जानवर जंगली जानवरों से आए थे। तो इस तरह के कई तरह के जो होते हैं उनको उस योनियों से निकलना पड़ता है। तो वो उन योनियों से जैसे जैसे निकलते हैं, फिर जाकर इंसान रूप में आते हैं। तो फिर दोबारा उन्हें एक टाइम पीरियड मिलता है कि वो इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लें, ताकि इन बार बार के जीवन मरण के चक्कर से वो निकल सकें। तो ये चीज भी उन्हें ये बताई जाती है। तो ये आपको 3 मार्ग बता दिए। तो जो इसमें सबसे आसान मार्ग है वो हम आपको बताते हैं, जो हमारे साधक प्रयोग करते हैं, या हमने भी वही चीज को प्रयोग किया तो वो ज्यादा हम यूज करते हैं। वो हम यूज करते हैं ज्ञान योग का, जिसमें आप क्या करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, अपने ध्यान को सहस्त्रार पे रखते हैं। बार बार सहस्त्रार पे जैसे जैसे केंद्रित करते हैं तो ऊर्जा वहां पे जाते जाते आपकी फाउंटेनियन बोन दोबारा से वो ओपन कर देती है। छोटे छिद्र को धीरे धीरे वो बड़ा भी करती रहती है। दोबारा से प्रोसेसफुली चलता है। ऐसे ही आपने प्राणायाम करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें से कुछ कपालभाति या आप देखते हो अनुलोम विलोम ना, इससे चक्रों का संतुलन बना रहता है। उसके आगे फिर अपने आप कुंडलिनी जागरण शुरू होता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब तक नहीं जागृत होती तब तक आपका 10वां द्वार नहीं खुल सकता। तो कुंडलिनी शक्ति ही जब उठ के नीचे से ऊपर एक एक चक्रों को भेदती जाती है तो वही आपके सहस्त्रार चक्र को भी भेदती है। तो ये कुंडलिनी जागरण भी बहुत जरूरी है। जो आपको बताया है कुछ योगिक क्रियाएं करनी, वो आप करें। जैसे शीर्षासन करें, पद्मासन करें, शवासन करें। तो ये सहस्त्रार चक्र के लिए यानी क्राउन चक्र के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उससे बैलेंस बना रहता है, जल्दी वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद है जो आहार श्रृंखला है आपको आहार शुद्ध आहार लेना है, सात्विक भोजन लेना है, जिससे आपका जो है मानस जो शारीरिक अंतःकरण है वो भी आपका साफ और शुद्ध रहे। अगला पॉइंट जो है वो गुरु की दीक्षा अगर मिल जाती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें क्या है, गुरु दीक्षा मिलने पे आपका जो मार्ग है वो थोड़ा आसान हो जाता है। आपको जानकारियां मिलती रहती हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहते हैं कि आपने आगे क्या क्या करना है। और कुछ हम मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, जैसे बीज मंत्रों का शुरुआत में उच्चारण करते हैं और फिर जैसे जैसे बीज मंत्र का हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ एक ही जाप करने को हम बोलते हैं ओम का जाप करने के लिए। ओम का जाप करते करते तब आपका वो जो है सहस्त्रार चक्र खुलने लगता है।
तो ये कुछ क्रियाएं हम सभी अपने साधकों को करवाते हैं। अगर आप भी यही करेंगे तो आपका भी जो है वो दशम द्वार खुल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों दी हुई जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि दशम द्वार कैसे खोलें, दशम द्वार क्या है, तो हमें उम्मीद है कि हमने उनका सभी का उत्तर दे दिया है इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई उनका प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।